जब वो पूरे कस्बे में घूमेंगे और उन्होंने पाया कि किसी कर्मचारी के घर पे, सरकारी ऑफिस की दीवार पर, मकान पर, कोर्ट पर, सरकारी आवास पर अगर किसी ने झंडा बैनर प्रचार प्रसार के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे लगा रखा है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑब्जर्वर किसको उड़ाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है। और आजकल दिक्कत पता है क्या है, पहले तो ये कह देते थे कि साहब प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन अगला बंदा तो वीडियो भेज देगा, ऑडियो भेज देगा, फोटो भी भेज देगा और वो व्हाट्सएप पे आ भी जाएगी कि साहब ये तो फला अधिकारी है और ये कैंडिडेट है, चेयरमैन का कैंडिडेट है, वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट है, या फला पार्टी के एक्स एमएलए है या वर्तमान एमएलए है, उनके साथ प्रचार कर रहा है। ठीक है ना, वो दिक्कत आ जाती है, फिर किसी के हाथ में नहीं है कि कोई बचाए। ठीक है, ये आपको मैंने मोटी मोटी बात बताई है और आपको कुछ कहना हो तो बताओ आप। एजुकेशन विभाग के भी है, आप लोगों ने जो मतदान केंद्र है, पोलिंग बूथ है, उन सबको चेक कर लिया। सीबीओ वगैरह तो आई नहीं है ना, एसीबीओ वगैरह, हाँ, तो आपने चेक कर लिया। अब सुनो मेरी बात, आपके जितने भी हेड मास्टर वगैरह है उनको चेक करो, और जो पोलिंग बूथ है उसमें बाकायदा आपको फिजिकली चेक करना है। अगर लाइट है तो बटन दबा के देखो लाइट चल गई क्या, हो सकता है उसमें बल्ब नहीं हो सकता है गोला नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है कोई वायर को चूहे काट गए हो, और पूरा कमरा है, अगर एक लाइट से काम चल जाता है तो ठीक है, दूसरी लाइट की जरूरत है तो बतानी है। पानी की टंकी उसमें देखो, 6 महीने से स्कूल बंद है, हो सकता है कीड़े पड़ गए हो, ठीक है ना, उसको साफ सफाई कर लो, ठीक है ना, कहीं दो गई हो और कुछ गया हो, ये सारी ध्यान रखना। मैं 2-1 दिन में सारे मतदान केंद्रों का खुद फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, और कलेक्टर साहब भी हो सकता आ जाए। बामणवास में इलेक्शन हुआ था तब कलेक्टर साहब के 1/4 जो मतदान पोलिंग बूथ है उनका खुद ने कलेक्टर साहब ने चेक किया था, और एसपी साहब तो उनको कोरोना हो गया था उस समय, बाकी एसपी साहब भी पधारेंगे। इसलिए आप इनके जो हेड मास्टर साहब हैं उन सबको डायरेक्शन दे दो कि आपको एक एक चीज को देखना है बटन ऑन करके, ठीक है ना, वरना तो क्या होगी, पोलिंग पार्टी वहां पहुंचेगी, बाद में पता लगेगा खिड़की टूटी हुई है, ठीक है ना, क्या लाइट नहीं है, लाइट है, बटन भी है, घोड़ा भी है, लेकिन वायर चूहे उतर गए, पानी की टंकी में कीड़े हैं, ठीक है ना। एक दूसरी बात हो, इलेक्शन में कोविड की पालना के लिए 2-2 गज की दूरी पर गोले बढ़ेंगे, तो जहां एंट्रेंस है वहां पर 6-6 गज की 2-2 गज की दूरी पर आपको गोले बनाने हैं, पुरुषों के अलग और महिलाओं के अलग। डायरेक्शन में 3 गोले बनाने के लिए है, लेकिन 3 गोले 3 लाइनों में संभव नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि एक लाइन पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए, एक दिव्यांगजनों के लिए, तो उसमें हमको तो पुरुष और महिलाओं के हिसाब से आप ये इंश्योर कर लेना कि जो अच्छी फर्श है मजबूत, उन पे तो जो पेंट है सफेद, ठीक है, उससे 2-2 गज की दूरी पर गोले बनेंगे, ठीक है, और बाकी आगे उस पर आप सफेद पाउडर से गोले बनेंगे ताकि 2-2 गज की दूरी रहे। इसमें आप अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इसकी पालना आप तत्काल कराओ। जो हेड मास्टर साहब है उसको बताओ। बामणवास में कलेक्टर साहब ने इसको चेक किया था, मैंने भी चेक किया था। आप ये गोले अभी बनाना शुरू करोगे 2-2 गज की दूरी के, तब है जो आप 3-4 दिन में बना पाओगे। अब उसमें पेंट की व्यवस्था करनी है आपको स्थायी, वो आप जैसे भी हो व्यवस्था करो, गोले की, लाइट की, ठीक है ना। और आप देखिए 8 कितने बजे से 8 से 5 है ना, 5 बजे अंधेरा हो जाता है और 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप ये निश्चित मान के चलो 6 बजे तक पोलिंग होगी, तो 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप मतदान केंद्र पर यह सुनिश्चित करो कि उस कमरे में पर्याप्त लाइट रहनी चाहिए। अगर कमरा है, लेफ्ट साइड में एक बल्ब है
और दूसरी साइड में रोशनी नहीं है, दिक्कत करेगा। तो नगर परिषद करेगी सारी सुविधाएं। अब सुनो मेरी बात, आपके जो क्लासरूम है, आपका स्कूल है, आपका स्कूल है, उसमें कौन कहे? स्कूल में तो हम कर देंगे, स्कूल में बाहर की जो व्यवस्था है वो तो अब सुनो मेरी बात, बाहर की व्यवस्था के लिए नहीं बोल रहे आपको, सीपीओ साहब आपको बाहर की व्यवस्था के लिए नहीं बोल रहे। मैं तो जैसे कमरा है, ठीक है ना, कमरे में बल्ब लगा हुआ है या बल्ब फ्यूज है या नहीं लगा हुआ है, घोड़ा खराब है या बटन खराब है, स्विच बोर्ड खराब है, ठीक है ना, वो सब आपको करवाना है। हो सकता स्विच बोर्ड भी है, ठीक है ना, स्विच बोर्ड भी है और लाइट भी लगी हुई है, लेकिन क्योंकि 6 बजे से स्कूल खुले नहीं तो क्या पता बीच की लाइट भी वो वायर डिस्टर्ब हो गई, तो आपको क्लासरूम का देखना है, ठीक है ना। अब उसमें बाकी जो लाइटिंग की व्यवस्था है ना, हेलोजन, पेट्रोमैक्स, वो व्यवस्था नगर परिषद से हो जाएगी, जो भी डायरेक्शन होगा उसके मुताबिक हो जाएगी। उनके अंदर की व्यवस्था हम करवा देंगे। हाँ, और ऐसे जैसे पानी की टंकी, पानी पीने का है, नल खराब हो गया, चल नहीं रहा है, या है उसमें 6 महीने पड़ जाते हैं अगर काम के लिए, उसको धोआ के साफ करा के और अच्छा से पानी भर जाओ। तो जो व्यवस्था वहाँ पर है वही है, बाकी ड्रम रखते पड़ते हैं तो ड्रम को तो अगले दिन ही रखे जाएंगे, बीएलओ ना उसकी सारी व्यवस्था। अब वो करते ना आप, मेरे कहने का मतलब कई स्कूल में पानी की टंकियां होती है, होती है टंकी होगी उसकी तो करवा देंगे। हाँ, बस उसी की बात है, ठीक है ना। बाकी तो व्यवस्थाएं जो आप देखना कहाँ से पानी पीने के लिए जरूरत पड़ेगी ना, ये तो है ना, तो वो सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। आप हेडमास्टर ब्लॉक लेवल में जो आपने विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए थे ना, उसमें आपके वाले में और पहले भी मैंने ये कहा था कि जो भी बूथ जहाँ पे है, यदि वो किसी सरकारी विभाग का कार्यालय है, किसी सरकारी बिल्डिंग है, तो उस सरकारी बिल्डिंग का जो वहाँ का एचओडी है उसकी जिम्मेदारी है उसके अंदर की व्यवस्थाओं को अच्छे से करवाना। अब वो मैंने ये भी बताया कि मेरे का जो 60 अपने 60 लोकेशन है, ये 60 लोकेशन भी है, मेरे का कॉपी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आप रखेंगे यहाँ पाएगा कहीं काम रहा। तो उस दिन क्या है कि आप वो जो पोलिंग बूथ हैं वो 60 लोकेशन है, तो उनकी सबकी आप देख लें कि आपके डिपार्टमेंट से तो संबंधित कोई है नहीं, और यदि है तो उसके अंदर की व्यवस्थाएं आपको माकूल करनी। उसके अलावा उसमें यदि आप कोई अपने स्तर पर नहीं कर सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप मुझे या कमिश्नर साहब को अवगत कराएंगे साहब ये प्रॉब्लम है और ये हमारे स्तर पर संभव नहीं है। अब जैसे आपका स्कूल है सालोदा मोड़ पे, इतना मतलब जो है स्कूल क्या है, स्कूल भी नहीं कह सकते उसको, इतने मतलब जो इसकी हालत खराब है। सालोदा मोड़ पे है मिडिल स्कूल, उसको देख के आए तो वो संभव ही नहीं, आपके स्तर पे भी संभव नहीं। तो इसलिए लेकिन ये था कि जिसकी बिल्डिंग है वो एक बार अपनी बिल्डिंग को देख तो ले उसमें क्या होना है, पोलिंग स्टेशन वाले दिन के लिए क्या क्या व्यवस्था है अपन को चाहिए। तो इसलिए वो आप लोगों को अपना अपना देख ले, यदि लिस्ट आप लिए तो अपनी चुनाव शाखा से आप प्राप्त कर ले, मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डलवा दूंगा, तो उसको आप सभी लोग एक बार इसको देख लें। अब ये है कि इसके अंदर जो पोलिंग स्टेशन जितने भी वो आप देख ही लेंगे। अब ये कि एक इलेक्शन में जिसकी भी ड्यूटी लगाई गई है उनको तो वो तो पाबंद है ही, इसके अलावा भी बिना अनुमति के कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, कोई भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर और उनके जो अधीनस्थ कार्मिक हैं कोई भी बिना अनुमति के मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा। और इसके अंदर ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो है, यहाँ का कोई कार्मिक है वो मेरी अनुमति से जा सकता है, और यहाँ के जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी है वो चाहे कलेक्टर साहब से अनुमति लेके जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा वो मुख्यालय बिना अनुमति कोई भी नहीं छोड़े। किसी को यदि कॉल किया जाए और वो ये कहे जब वो तो यहाँ काम आ गया तो वो उचित नहीं होगा। यदि आपको कोई अति आवश्यक कार्य है तो निश्चित रूप से आपका सहयोग किया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। अभी ये जो है इसी कोविड को लेकर कलेक्टर साहब से बात हुई थी और एक मैंने एक आदेश निकाला है साहब के मार्गदर्शन में कि उसके अंदर जो ये शादियों का ये जो सीजन चल रहा है उसमें सभी SHO साहिबान को भी पत्र लिखा है मैंने कि जहाँ पे भी ये जो अंदेशा है जहाँ पे वो उल्लंघन होगा कोविड का, तो उसमें मैंने ये तहसीलदार जी को 12 पंचायतें दी हैं, अजीत सहरिया जी को 12 दिए, मुकेश वर्मा जी को 1 से 10 वार्ड, कुंजीलाल मीणा जी को 11 से 20, चेतरा मीणा जी को 21 से 30, योगेश शर्मा जी को 31 से 40, भूपेश शर्मा जी को 41 से 50 और मनोज मीणा जी को 51 से 60।
ये वार्ड दिए हैं इनको, यथासंभव जो मैरिज जो स्थल है उनका भी दिया है इन लोगों को, या मॉनिटरिंग के लिए अपने सुपरविजन के लिए लोगों का है। तो आप लोग विशेष तौर पे कि ये कॉपी कलेक्टर साहब के पास दिए, कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है और वो कलेक्ट्रेट में देता है तो वो साहब कलेक्टर साहब हो सकता है डायरेक्ट आपसे बात करें। तो आप एक इस आदेश की पालना जो है इसको अच्छे से पालना आप लोगों को करवानी है इसके अंदर। ये इसको इसके अलावा जो अपने कोरोना एडवाइजरी जो जारी हुई है, यदि कोई कैंडिडेट है जो नॉमिनेशन लेके आता है तो वो आप अपने स्तर पे पीएमओ साहब और पीसीओ साहब या कोई भी व्यक्ति हो सकता है कोई कोरोना पॉजिटिव और वो फॉर्म भरना ही चाहे और वो आना चाहे, या उसके जो भी प्रस्ताव कोई भी इस तरह कोई भी एडवाइजरी जो जारी की हुई है तो आप अपने स्तर पे क्या व्यवस्था है तो वो हमें थोड़ा सा बता दें। और ये PWD से है, जो PWD से है क्या, PWD से अब ये मतलब ये इसका मतलब गायब है, या सूचना नहीं थी या बिना सूचना के गायब है, वो अपना स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह बनेगा इसलिए कल उसको देखना था। ये अब इसलिए आप इन चीज़ों का सारों का जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और जो भी चुनाव की जो भी कार्य अभी स्टार्ट हो गया, आज से नॉमिनेशन का हो गया है और प्रारंभ हो गया। आज 3 नॉमिनेशन 2 व्यक्तियों के द्वारा 3 नॉमिनेशन आज प्राप्त हुए हैं। तो ये अब जो भी है, और कमिश्नर साहब जो थोड़ा सा ये जो पोस्टर वगैरह का अपने ऑफिस से ही ध्यान रखना है, जिससे ये प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी हो तो अपने को स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है, जैसे लोगों में नहीं तो एक बार अपने दिन को खुला छोड़ दिया सारे लोग तो अब वो फाइनल हो गई। देखो सुनो, पोस्टर और पंपलेट कहीं चिपका नहीं सकते, बैनर वो पेज ठीक है ना। अब बाकी चीजों के लिए मैंने बता दिया नियम, ठीक है। और ये जो आपके जो चिन्हित कर रखे हैं ना आपने होर्डिंग्स इन पे भी नहीं लगेंगे, नहीं उनके ऊपर है ना, उन पर आप समान रूप से अलोट कर सकते हो। उसमें देखना आप विधानसभा में तो था, विधानसभा लोकसभा में था सर वो अलॉटमेंट होने के बाद। सर इसके लिए तो प्रिंटिंग पे काम पहले पावर करें सर 90% समस्या का समाधान उठाते हैं क्या पोस्टर। अब यार वो तो कुछ पालन करेंगे, वो तो सुनो वो कमाने के लिए बैठे हैं, वो तो खराब होंगे जो लगाएगा वो जाएगा, ठीक है ना। अब वही बात है ना, अभी कोई कस्टमर आ गया बिना मास्क के तो व्यापारी सोच गए कस्टमर को छोड़ ले जाते, ठीक है। वो दिक्कत तो वही है ना। अरे इसमें जो मैं बता रहा हूँ ना, दो गज की दूरी पर घोड़े बनाने वाला इशू, वो देखो उसमें मेहनत का काम है। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता CDPO को उनको मिलकर एक आदत दे देना, बामनवास में तो CDPO और दोनों ने मिलकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दोनों टीचर से मिलकर और वो घोड़े बनाए CDPO था, इसमें कार्यकर्ताओं को लगवाकर और आप करवाओ, ठीक है ना। गोला करवाने के लिए भाई स्थायी पेंट है ना, जो फल समा तो स्थायी पेंट बढ़ा दो 2 गज की दूरी पर। वो तो आई के खुद के कार्य की जाके नहीं आप करेंगे तो बना के दे देना, आपकी तरफ में भी काम इतने उसकी जरूरत है। जैसे आपके स्कूल तो कोई 2-4 ही होंगे, मैंने 8 स्कूल 8 इतनी है क्या, इनकी 8-7 ये करेंगे बात। 8 है लोकेशन हो गया, ये वो तो आप ही करवा लो, ज़्यादा बढ़िया क्या तो किस को ऐसे तो जैसे आप कोई उनके पास है, बाकी सब अलग अलग है, कोई धर्मशाला है, कोई वेट गार्डन है, कोई प्राइवेट है, आपको वो तो नहीं सर मैं जैसे ऐसे हो सकता है कि उसमें सर इक्वलिटी भी आएगी। एक तो सर जैसे संबंधित BL अच्छा कितने पोलिंग बूथ है, उनको डायरेक्शन दे दो सर कि वो वहाँ मौजूद रहेंगे। मैं ये एक बंदा कर दूंगा जो वो सब जगह जाके बढ़ाया है, हाँ लेकिन उनके दिशा निर्देश हम वो तो BLO मिल जाएगा। ये अभी से शुरू करोगे ना, ये 5-7 दिन में होगा ये BLO मिल जाएगा। और वहाँ पे ये सर मेरा तो आगे है तो सर, पक्का मिलेगा, आगे से कच्चा मिलेगा, तो कभी या तो चूना डालेंगे वो बोले वो तो उस टाइम पहले 2 दिन पहले, अगर कच्चा तो बाद में होगा, हाँ तो पक्की वाला भी हो सकता है। इनके काम में इनमें नहीं कर सकते, BLO ही कराएंगे, काम व्यवस्था वो ही देखेंगे। इसमें लिख लो BLO के डायरेक्शन में नगर परिषद कार्य करेगा। हाँ
है ना, और 3 दिन में करवा दो आपने, 5-7 दिन में कर देंगे, हाँ। ठीक है ना। और कुछ हो तो बताओ भाई। और तो सर अपने जो चालान आप की जो लोग व्यवस्था यार है, वो चालान थोड़ा वगैरह सा का है। चालान वाला जैसे ये कमिश्नर साहब मेरे हैं, सचिव साहब मेरे हैं, मैं मेरा भाई सुनो, आज मिनी सचिव वाले में जो कार्रवाई हुई है ना, वो ठीक हुई है, उन्हें बामणवास में की है इसी कार्रवाई। अब इसमें तो क्या है, जैसे कभी है ना, उपखंड में वो जो है ना अपना जो शहर, जो पूरे में एक साथ ही वाला जो है ना व्यवस्था अब 200 रुपये हो गई था 500 डायरेक्टली 500 वो सारे पूरे शहर में एक साथ ही जो है बीच बीच में ऐसे हो तो ज़्यादा अच्छा। नहीं वो करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे आज किया ना, अब आज में जैसे आज और भी करवाते हैं, क्योंकि बामणवास चला गया तो उसमें 3-4 घंटे बामणवास लग गए, वहाँ भी है ना सबकी मीटिंग ली, जैसे आज यहाँ पर लिया ना, तो करेंगे अपन और करेंगे, कोई बात नहीं। जैसे ये कभी एक दिन मंडी पकड़ लेंगे, सब ये बस स्टैंड है, और एक दिन आपका नगर परिषद ऑफिस में लेंगे, वहाँ भी काफी लोग आते हैं, गमछा और ये है, तो उनको कुछ को है ना जो मास्क वगैरह दे दो आके। अच्छा कुछ मास्क ले रहे हैं, भिजवा देना। हाँ चलो, और कुछ है और भी एनीथिंग एल्स? सर 2 मिनट में ले लेता हूँ। हाँ। सर ये ग्रामीण लोग अधिकतर तौलिया स्वाफी रुमाल है, ये सर ये मान्य है या नहीं है? ऐसा है, ये लोग बाग कैजुअली लेते हैं इसको जी, आकस्मिक रूप से लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। क्या है, वो लोग बाग गले में गमछा लगाते हैं जी, और मास्क के रूप में उसको नहीं पहनते हैं, और जब कोई चेक करने आता है तो गमछे को लपेट लेते हैं जी। वो गलत है। कान, नाक और मुंह पूरी तरह अच्छी तरह ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि सर आपने चुनाव में के लिए बताया गया है कि पंपलेट और पोस्टर हाँ चिपकाना कानूनन अपराध होगा, हाँ। और ये माइक बजेगा चलेगा नहीं चलेगा सर? प्रचार कहीं में पे प्रचार करने वालों जो पर्सन ऐसा है, जी सर, सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी जी, उसमें भी अनुमति के बाद भी रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक माइक, लाउड स्पीकर वगैरह नहीं चल पाएगा। और फिलहाल पोस्टर और पंपलेटों पर चिपकाने पर पाबंदी रहेगी। हाँ पाबंदी। चलिए स्पष्ट है, बाइक की क्या नहीं, नहीं, बाइक लेता है, हैं? बाइक लेता है। नहीं, कोई बात नहीं।